नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो बैंटर इंडिया। और मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सेकेंड वीक ऑफ नवंबर की वॉच लिस्ट है और रीजंस है क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट्स यहाँ पे ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है, सब कुछ बताने वाला हूँ। लेस देन 7 to 8 मिनट्स के अंदर ना आपको सारा अल्फा मिलेगा। सिर्फ अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो। क्यों? क्योंकि कुछ जा नहीं रहा, आपका इन्फॉर्मेशन आ ही रही है, नॉलेज आ ही रही है। और अगर कंटेंट अच्छा लगे लाइक करो, ना अच्छा लगे तो फीडबैक जरूर देना कमेंट सेक्शन में। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो। गाइस, मज़ा तो बहुत आ रहा है मार्केट्स में। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो ऑल्ट कॉइन्स है वो ग्रीन है इस टाइम पे, और यही हमें चाहिए। अगर हम एक बुलिश ट्रेडर हैं, अगर हम लॉन्ग ओनली ट्रेडर हैं, तो यही हमें चाहिए। और पिछले 2 हफ्तों से अगर आप देखो, हम लॉन्ग ओनली रहे हैं। बट इस वीडियो में ना आपके लिए 3 लॉन्ग ट्रेड्स हैं और एक शॉर्ट का भी ट्रेड मैं लेकर आया हूँ। वो शॉर्ट ट्रेड है जो है ना, वो आपके बिल्कुल होश उड़ा देगा, और वो बिटकॉइन का है। मैं सब बताऊंगा आपको क्यों। सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करो मार्केट्स बुलिश क्यों हुई। सबसे पहला रीज़न था मार्केट्स बुलिश होने का, वो है गवर्नमेंट शटडाउन जो एंड हो रहा है। लॉन्गेस्ट गवर्नमेंट शटडाउन हिस्ट्री का था ये, यूएस का, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट वर्कर काम नहीं कर रहा था, सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज बंद हो गए थे, कोई भी डेटा नहीं आ रहा था, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, जॉब्स डेटा हो, सारे डिसीजंस भी बंद हो चुके थे। और इसका मतलब होता है अनसर्टनिटी, जो लोगों को और मार्केट्स को अच्छी नहीं लगती। बट अब ये खत्म हो रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पॉली मार्केट, नवंबर 12 से 15 के बीच में 95%, 95% चांस है कि ये गवर्नमेंट शटडाउन खत्म हो चुका होगा। और गवर्नमेंट शटडाउन खत्म होने का मतलब पता है क्या है? मतलब है बुलिशनेस इन द मार्केट। सबसे पहले क्या होगा? ट्रेजरी के पास 953 बिलियन होंगे रेडी टू स्पेंड एज सून एज द शटडाउन एंड्स। बुलिश। फेड ने ना क्यूटी तो एंड करनी है दिसंबर में, जेरोम पॉवेल ने हमें बताया ही था। तो इसका मतलब ये तो डबल बुलिश हो गया क्रिप्टो के लिए। तीसरी चीज़ है, जितने भी पेंडिंग बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन के ईटीएफ है वो सारे वापस आने लग जाएंगे, मार्केटिंग फ्री की होती रहेगी। और चौथा है, कांग्रेस वापस से क्रिप्टो रेगुलेशन पे काम करना शुरू कर देगी। तो ये सब कुछ बुलिश है क्रिप्टो मार्केट के लिए। और दूसरी बड़ी चीज़ है कि ना, कोविड में याद है स्टिमुलस चेक मिले थे सबको गाइस यूएस में, और उन स्टिमुलस चेक्स की वजह से ना रिस्क ऑन मार्केट्स बहुत ऊपर चली गई थी, आपकी एसएनपी, आपकी नैस्डैक, आपकी क्रिप्टो। क्योंकि फ्री का पैसा गवर्नमेंट दे रही थी लोगों को, और वो फ्री का पैसा लग रहा था मार्केट में। ट्रंप ने कहा है मैं इसको वापस लेकर आ रहा हूँ, $2000 एवरी सिंगल अमेरिकन को मैं दूंगा जो हाई इनकम में नहीं आता ब्रैकेट में। और वो सारा पैसा कहाँ जाएगा? वो रिस्क ऑन्स में जाएगा। पर वो दे क्यों रहा है? वो इसलिए दे रहा है क्योंकि वो कह रहा है जितना भी यूएस ने पैसा टैरिफ से कमाया है, वो सारा पैसा मैं एज टैरिफ डिविडेंड लोगों को वापसी करना चाहता हूं, ताकि लोगों की जेबें भरे। अब ना वो यहाँ पर एक मार्केटिंग टेक्निक यूज़ कर रहा है। सबसे पहले तो ना गाइस ये अंडरस्टैंड करो कि जब पिछली बार कोविड में स्टिमी चेक्स आए थे ना, तो कैसे बिटकॉइन 7,000 से $60,000 पे चला गया था। मोर देन 10x का रिटर्न दिया था इसने, बिटकॉइन ने। मैं ये नहीं कह रहा यहाँ से 10x हो जाएगा, बट अगर 30% भी ऊपर जाता है, आपके ऑल्ट कॉइन्स तो 80-80, 90-90% ऊपर चले गए। आपको तो यही ट्रेड्स चाहिए ना। बट थोड़ा पंगा है, थोड़ा पंगा है। ट्रंप ने ना मेरे हिसाब से मार्केटिंग स्टंट खेला है, और एक्चुअल में ये नहीं होने वाला। जो ये स्टिमी चेक्स है, ये नहीं होने वाला। लोग इसके बारे में बात ज़रूर कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ क्यों। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ना सुप्रीम कोर्ट इस टाइम पे केस लड़ रहा है ट्रंप के अगेंस्ट, और कह रहा है कि हम टैरिफ्स को बैन कर देंगे। इसका मतलब अगर हमने बैन करा तो जितना भी पैसा तुमने टैरिफ से कमाया है वो सारा वापस करना पड़ेगा उन बिजनेसेस को, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इन फेवर ऑफ ट्रंप इस टाइम पे सिर्फ 26% चांस है। मतलब सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट ट्रंप किया, उसका 75% चांस है। और अगर ये चीज़ सही निकलती है कि सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट रहता है ट्रंप के और अगेंस्ट ही डिसीजन लेता है, तो ट्रंप आएगा स्टेज पे माइक लेके बोलेगा, भाई सुनो, मैं तो हीरो हूँ, मैं तो पैसा देना चाहता था, ये विलन है, ये जजेस ये नहीं चाहते थे कि मैं पैसा दूँ। तो वो ये करने वाला है आपके साथ, आपके साथ नहीं, मतलब उन लोगों के साथ। तो उससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, मार्केट नीचे जाएगी। बिटकॉइन इस टाइम पे अपनी सबसे बड़ी ट्रेंड लाइन जो लोग हैं ना 2022 से जो चलती आ रही है ना गाइस, जिसमें 1 2 3 4 5 6 टैप्स हो चुके हैं, उसको इस टाइम पे बहुत क्लोजली अटैक कर रहा है, हैंग कर रहा है वहाँ पर लिटरली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है यहाँ पर। और इसी वजह से मुझे लगता है ना कि बिटकॉइन थोड़ी सी रिजेक्शन ज़रूर ले सकता है। और मैंने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन खोल दी बिटकॉइन की, क्योंकि हॉरिजॉन्टल भी रेजिस्टेंस है और ट्रेंड लाइन भी रेजिस्टेंस है, और बड़े टाइम फ्रेम पे तो वो ऑलरेडी गिर रहा है। तो मैंने क्या करा, मैंने डिस्कॉर्ड पे डाला कि भाई देखो, मैं तो हूँ इस टाइम पे शॉर्ट पोजीशन में बिटकॉइन की, ठीक है। तो सिंपल ये शॉर्ट पोजीशन मेरी बनी हुई है, और इस शॉर्ट पोजीशन को मैं आगे लेके जा रहा हूँ। बिट फंडेड पे मैंने ये पोजीशन खोली हुई है। थोड़े से बिट फंडेड पे मेरे को लॉसेस भी हो रहे हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, तो चलता रहता है। गाइस गाइस गाइस,
मेक श्योर करो आप ये अंडरस्टैंड कर रहे हो कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट परफेक्ट रहे। इस टाइम पे मैं 4 से 5 ट्रेड्स में हूँ। अगर आपको बिटफंडेड पे ट्रेडिंग करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, फॉलो करो। हम जीत रहे हैं ओवरऑल बिटफंडेड अकाउंट में ना, हम बहुत बेहतरीन तरीके से जीत रहे हैं। अभी 2 ट्रेड्स हमारे लॉस में है, बट वो भी प्रॉफिट में आ जाएंगे बहुत जल्दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है, ट्रेड्स में क्या हो रहा है, चार्ट्स में क्या हो रहा है। सबसे पहले जी कैश के चार्ट पे आते हैं। जी कैश जो प्रीवियसली टोकन का सबसे अच्छा इस टाइम पे नैरेटिव का चार्ट चल रहा है, एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन, ये प्रॉपर ट्रेंड लाइन है, देख रहे हो आप, ठीक है। यहां पर दे रहा है ये थ्रोबैक्स, देता रहता है और अभी रिसेंटली फिर दे दिया, वापस हॉरिजॉन्टल और ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे आ चुका है। यहाँ पर मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मौका है जिनको स्पॉट पे जी कैश खरीदना था उनको खरीदने का। जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है ना यहाँ पर, वो डिस्काउंट आपको बेहतरीन 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। मैं लेवरेज पे नहीं लेना चाहूँगा ये, ठीक है। फिर आता है डैश। डैश पे तो हमने बढ़िया पैसा कमाया। डैश पे पीछे हमने बहुत अच्छा पैसा कमाया है और ये पैसा जो हमने कमाया है ना, ये हमने फिर टर्न कर दिया अगले ट्रेड में जो ICP है, मैं आपको दिखाऊंगा। पर डैश देखो कितने अच्छे सपोर्ट पे बैठा हुआ है, यहाँ पर ब्रेकआउट लिया, नीचे आया और यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है इस $72 के लेवल का, जो यहाँ पर पहला भी रेजिस्टेंस था दिसंबर 2024 में, उससे पहले भी रेजिस्टेंस था फेब 2023 में, ठीक है। तो मल्टी ईयर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे टैप कर रहा है इस टाइम पे डैश, बहुत बेहतरीन लग रहा है। और ICP जिस ट्रेड में मैं हूँ, ठीक है, जिस ट्रेड में मैं इस टाइम पे हूँ वो है ICP। ICP इस टाइम पे बहुत ही ब्यूटीफुल सपोर्ट पे बैठा हुआ है, देखो क्या सपोर्ट है ये पूरा क्लस्टर, ये पूरा क्लस्टर यहाँ पे सपोर्ट है। मेरे हिसाब से यहाँ पर सपोर्ट लेगा और मेरा प्रॉफिटेबल हो जाएगा ट्रेड बहुत जल्दी, ठीक है। तो मैं बुलिश हूँ ICP पे भी। फिर आता है कोटी। कोटी का भी मैंने ट्रेड ऑन कर दिया, ये भी प्रिवेसी नैरेटिव के अंडर ही है। प्रॉपर ब्रेकआउट दिया है, पूरा जो है ना एरिया डिविएशन बन गया और अब यहाँ पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। मेरे हिसाब से टिकेगा, बढ़िया टिकेगा यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर जाएगा और यहाँ पर हम TP भी लेना शुरू कर देंगे। लेवरेज ट्रेड है, ICP का भी लेवरेज ट्रेड है और कोटी का भी लेवरेज ट्रेड है, बिटकॉइन का भी लेवरेज ट्रेड है। आप देख सकते हो यहाँ पर बिटकॉइन भी है, ICP भी है और कोटी मेरे रियल अकाउंट पे है। अगेन बिटफंडेड ट्रेड करो गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो ही सबसे अच्छा तरीका है ट्रेडिंग करने का और फंडिंग लेने का, ठीक है। अबाउट टाओ पे, टाओ की हाविंग आ रही है 1 महीने के अंदर, बट मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस ट्रेड में। क्यों? क्योंकि यार ये जो ट्रेड है ना, ये आपको अच्छे रिटर्न्स दे नहीं रहा अभी, और अकॉर्डिंग टू एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस यहाँ पर ये पंप कर जाना चाहिए था। अब तो ये नॉन इन्फॉर्मेशन है। मेरे हिसाब से टाओ में इंटरेस्ट मत लो, बहुत लोग इस बारे में बात कर रहे हैं बट इंटरेस्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आता है सोलाना। लोग बात कर रहे हैं कि सोलाना लेना चाहिए नहीं। भाई देखो यार, वो रिजेक्ट हो रहा है, वो इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट जगह से रिजेक्ट हो रहा है, आपको नहीं लेना चाहिए। फोकस इस टाइम पे आपका होना चाहिए वो वाले टोकन जो ऊपर जा रहे हैं और वापस थ्रो बैक दे रहे हैं, पुल बैक कर रहे हैं अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में खरीदो, डाउन ट्रेंड में बेचो। और सोलाना तो डाउन ट्रेंड में, आप डाउन ट्रेंड में कैसे खरीद सकते हो कोई चीज़? हमने नहीं खरीदना, हमें सिर्फ अच्छे टोकन्स खरीदने हैं जो एक अप ट्रेंड में हो, जैसे कि हाइपर लिक्विड। हाइपर लिक्विड भी इस टाइम पे डाउन ट्रेंड में। आप सिंपल देखो ना, हम डाउन ट्रेंड की चीज़ क्यों खरीदें? देखो डाउन ट्रेंड में हम क्यों खरीदें इसको? हम रादर एक ऐसी चीज़ खरीदेंगे ना जो अप ट्रेंड में जा रही है, जो साइडवेज से अप ट्रेंड में चली गई, पूरा टाइम में डाउन ट्रेंड में थी और अब ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रही है। हमें वो ट्रेड लेना है, हमें जी कैश देखना है जो अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में बाय करेंगे, डाउन ट्रेंड में सेल करेंगे, सिंपल है, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी। मैंने आपको रीजंस बता दिए क्यों मार्केट्स यहाँ पे बहुत वॉलेटाइल हो रखी है। गवर्नमेंट शटडाउन और टैरिफ का डिविडेंड जो ट्रंप ने आपको प्रॉमिस करा है, ठीक है, आपको नहीं, US सिटीजन्स को। अब दूसरी चीज़ है, मैंने आपको सारे चार्ट्स भी दिखा दिए प्रिवेसी टोकन के, कैसे जी कैश, ICP, डैश और आपका कोटी, सारे प्रिवेसी जो ये टोकन है ना वो बहुत अच्छे सपोर्ट पे आ रहे हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कैसे बिटकॉइन, सुई, सोलाना और हाइपर लिक्विड सारे इस टाइम पे रेजिस्टेंस पे हैं, उनको नहीं देखना, हमें उन टोकन्स को देखना है जो अप ट्रेंड में है, जैसे प्रिवेसी टोकन्स, ठीक है। तो मेक श्योर करो अपनी रिस्क मैनेजमेंट सॉर्टेड रखनी है। कोई क्वेश्चन होना नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं सबका रिप्लाई करूँगा। और until then take care, bye bye।